आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है रीड द ग्राफ गिवन अबव एंड कोरिलेट द यूटेराइन इवेंट्स दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल्स ऑन। यानी कि मुझे यहाँ पे बात करनी है, इस ग्राफ को रीड करना है, साथ ही साथ मुझसे जो पूछा गया है नंबर ऑफ डेज, मुझे इस नंबर ऑफ डेज में बताना है आखिरकार कौन कौन से हैं यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो हमारे हो रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात कर लेता हूँ ए पार्ट के बारे में, जो कह रहा है 6 to 15 डेज, यानी कि कुछ यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक की बात करनी है कि आखिरकार ये वाला जो फेज है मेरा, ये कौन सा वाला फेज है, यहाँ पे मेरे कौन से इवेंट्स होते हैं। तो बता देता हूँ, मेरा जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेरा जो FSH है, हाँ जी, सबसे पहले फेज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो मेरा फेज चल रहा होता है उसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो FSH हार्मोन होता है, FSH क्या होता है, ये होता है मेरा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो हमारा जो FSH की मात्रा है वो हमारी ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, FSH की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमारी ओवरी के अंदर से क्या निकलते हैं, ओवरी के अंदर से फॉलिकल्स निकलते हैं, जिनको बोला जाता है ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ये भी हमारे एक हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन। हाँ जी, तो अब आप देख सकते हैं 6 से 15 दिन के अंदर अब अगर देखेंगे तो हमारे जो एस्ट्रोजन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। जो एस्ट्रोजन का काम होता है वो यही होता है कि हमारी जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, क्योंकि हमारा जो फीटस होता है अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो फीटस हमारा एंडोमेट्रियम की लेयर पे ही जाके चिपक जाएगा, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और वहीं से वो अपनी ग्रोथ करेगा। तो एंडोमेट्रियम को क्या करना पड़ता है, थिकन करना पड़ता है, या फिर उसको कह सकते हैं प्रिपेयर करना पड़ता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो वो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल से आता है। ये तो मेरी बात हो गई पहले पार्ट की। बात कर लेता हूँ दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट जो है वो कह रहा है 16 to 25 डेज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे बात करनी है आखिरकार कौन सा हमारा फेज यहाँ पे चल रहा होता है। बात करो अगर 15 to 25 डेज के बारे में, तो यहाँ पे क्या चल रहा होता है, हमारा यहाँ पे हो जाता है ल्यूटियल फेज। हाँ जी, ये हमारा हो जाता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों जाता है, यानी कि हमारा जो ओव्यूलेशन है वो हो चुका है। ओव्यूलेशन क्या होता है, हमारा जो ओवम होता है वो हमारे मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है इसको बोला जाता है मैच्योर फॉलिकल। तो हमारा जो ओवम है वो हमारे ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो हमारे फेज कौन से होते हैं, वो ल्यूटियल फेज होते हैं। जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल है जब इसके अंदर से ओवम निकल जाता है तो ये चेंज हो जाता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में। अब होता क्या है, आप देख सकते हैं हमारा जो लेवल है यहाँ पे वो एस्ट्रोजन का कम हो गया है, हमारे प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। तो बता देता हूँ, ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है ये हमारे कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, और इसका भी काम जो यही होता है वो हमारी थिकन करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को, ताकि क्योंकि अब तो ओवम भी रिलीज हो चुका है तो अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो प्रिपेयर होनी चाहिए हमारी इम्प्लांटेशन के लिए। ये मेरी बात हो गई दूसरे फेज की। बात कर लेते हैं तीसरे फेज के बारे में। कह रहा है 26 to 28 डेज, यानी कि यहाँ से कुछ यहाँ तक की मुझे बात करनी है 26 से 28 डेज की। साथ ही साथ कह रहा है ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, यानी कि ये जो मेरा ओवम है वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है। तो अब देख लेते हैं होता क्या है, अगर मेरा ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेरी जो थिकन एंडोमेट्रियम लेयर है, अब एंडोमेट्रियम को तो थिकन किया गया था ताकि फर्टिलाइजेशन हो और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाए, लेकिन जो ओवम वो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो जो थिकन एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या करेगी, वो हो जाएगी मेरी डिसइंटीग्रेट। हाँ जी, वो डिसइंटीग्रेट होगी और वो रिजल्ट करेगी हमारी ब्लीडिंग में। हाँ जी, जो ब्लीडिंग होती है वो हमारी इस एंडोमेट्रियम लेयर की डिसइंटीग्रेशन की वजह से ही होती है। साथ ही साथ ये हमारी मार्क करेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की न्यू बिगिनिंग के लिए। हाँ जी, यहाँ से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है। तो ये तो मेरी बात हो गई यहाँ पे किसकी, हमारा यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होता है एंडोमेट्रियम को थिकन करने के लिए, लेकिन अब एंडोमेट्रियम को थिकन करने की जरूरत नहीं होती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये तो मेरी बात हो गई सी पार्ट की। जो चौथा पार्ट है वो कह रहा है स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द हार्मोन्स मेंशन इन द ग्राफ, यानी कि मुझे बताना है हमारा एस्ट्रोजन और जो मेरा प्रोजेस्टेरोन होता है वो आखिरकार हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं। बात करूँ एस्ट्रोजन की तो ये आता है मेरे ओवेरियन फॉलिकल से। हाँ जी, जो मेरे ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर से एस्ट्रोजन आता है, और जो मेरा कॉर्पस ल्यूटियम होता है, यानी कि जो मेरा मैच्योर्ड, यानी कि जिसने ओवम रिलीज कर दिया है मेरा, उस टाइप का जो फॉलिकल होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो वहाँ से हमारा प्रोजेस्टेरोन निकलता है। बेसिकली देखा जाए तो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं इनको ओवेरियन हार्मोन ही बोला जाता है, यानी कि ये हमारे ओवरी से ही निकलते हैं। ओवेरियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों ओवरी के ही पार्ट हैं, इसलिए इसको ओवेरियन हार्मोन भी कभी कभार बोल दिया जाता है। तो ये तो मेरी बात हो गई क्वेश्चन के सारे भाग की। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।